हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है मेरे दोस्तों। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत खूब होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, है ना। तो आप सभी के लिए एसएससी जीडी के लिए जनगणना से संबंधित मैं आप सबके बीच क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्त, जितने भी एसएससी जीडीओ आने वाले एसएससी में जितने भी क्वेश्चन जनगणना से संबंधित क्वेश्चन बन पाया दोस्त, मैं आप सभी के बीच लेकर आया दोस्त। यकीन मानना, अपने आप पे भरोसा रखिएगा, इससे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो आइए, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन लाते हैं। देखिए दोस्त, जनगणना से फॉर्मेट किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं वही फॉर्मेट से लेकर आया हूँ। ठीक है, जैसे कि एक जनगणना आता है कि 2011 जनगणना में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस किस राज्य में है। तो सबसे पहला पूछे तो बिहार इसका आंसर आ जाएगा, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, और अगर पूछे भारत में ओवरऑल जनसंख्या घनत्व 2011 के तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे है। ठीक है मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन बनेगा आपका कि अधिकतम जनसंख्या जो घनत्व है सो किस राज्य में, तो बिहार में, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, ओवरऑल पूछे तो 382 व्यक्ति। अब देखते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो वर्ग किलोमीटर है उसमें से कौन कौन सा राज्य है। तो अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति के साथ सबसे कम है, और मिजोरम जो कि दूसरे स्थान पर 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ठीक है, कि अरुणाचल प्रदेश में कितने व्यक्ति प्रति किलोमीटर पर है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पे, तो 17 व्यक्ति किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है ना दोस्त, इसको भी याद रखना है। अच्छा दोस्त, वही क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो केंद्र शासित वाला देखते हैं। ठीक है, तो अगर पूछे कि घनत्व वाले केंद्र शासित, तो उसमें से दिल्ली फर्स्ट स्थान पर, अंडमान और निकोबार पूछे तो सबसे कम। ठीक है मेरे दोस्त। अगर पूछे यूटी में कि सबसे अधिक तो दिल्ली में, अंडमान निकोबार पूछे तो वहीं सबसे कम आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया गया कि जनसंख्या घनत्व से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पढ़ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है दोस्त लिंगानुपात वाला। ठीक है, कि 2011 जनगणना के अनुसार लिंगानुपात पूछे तो सबसे ज़्यादा केरला में, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु 1995 व्यक्ति किलोमीटर है ना। तो आपको अधिकतम लिंगानुपात, साक्षरता अनुपात, ये सारा का सारा आपको याद रखना है। ठीक है, तो वही लिंगानुपात पूछे केरल फर्स्ट स्थान पर, तमिलनाडु दूसरे पर, और वहीं पूछे कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य। ठीक है, तो वहाँ हरियाणा आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे स्थान पर सिक्किम आ जाएगा। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार से अगर हम पूछें कि 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, तो हरियाणा 879 व्यक्ति, सिक्किम 890 व्यक्ति। ठीक है, वहीं पूछे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यूटी अगर पूछे तो पुडुचेरी। ठीक है, यूटी पूछे तो पुडुचेरी, लेकिन वही न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दमन और दीव 618 व्यक्ति। ठीक है मेरे दोस्त। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो पुडुचेरी 1037, न्यूनतम लिंगानुपात वाला पूछे केंद्र शासित प्रदेश तो दमन दीव 618। ठीक है। अच्छा, अगर पूछे कि भारत का लिंगानुपात ओवरऑल कितना है तो 983 दोस्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि भारत का लिंगानुपात ओवरऑल कितना है तो 983 व्यक्ति है। ठीक है मेरे दोस्त, व्यक्ति किलोमीटर पर किलोमीटर। अच्छा दोस्त, एक क्वेश्चन आता है कि साक्षरता दर। ठीक है, साक्षरता दर से क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। दूसरे स्थान पर कौन है, तो मिजोरम है। दोस्त, आप केरल से 94%, मिजोरम से 91.3%, इसको भी आप याद करके रखिएगा। आपके जीडी, आपके सीएचएसएल, आपके एमटीएस 2024 में जितने भी एग्जाम हुआ है, इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को पूछा गया। ठीक है मेरे दोस्त। वहीं पूछे कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य पूछे तो बिहार 61.8%। ठीक है, 61.8% के साथ बिहार जो कि न्यूनतम साक्षरता दर में है। और वहीं पूछे दूसरे स्थान पे तो अरुणाचल प्रदेश 65.4% के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं पूछे यूटी मेरे दोस्त कि सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश तो 91.8% लक्षद्वीप के साथ, जो कि क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
यूटी वाला, केंद्र शासित प्रदेश वाला, साक्षरता की सबसे ज़्यादा साक्षर यूटी पूछे तो लक्षद्वीप आ जाएगा 91.8% के साथ मेरे दोस्त। आपको इस क्वेश्चन को याद करके रखना है, ठीक है। वहीं पूछे कि न्यूनतम साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश तो 76.2% दादर एवं नगर हवेली के साथ। ये दो क्वेश्चन दोस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, आपके एसएससी जीडी 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, तो आप इस क्वेश्चन को याद करके रखिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। वहीं ये क्वेश्चन आता है कि स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर पूछे तो कौन सा राज्य है, तो राजस्थान। राजस्थान स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान दोस्त। एसएससी एमटीएस जीडी आपके बहुत बार पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, जनसंख्या के बारे में थोड़ा कुछ, जनगणना के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं, ठीक है। देखो, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, ठीक है। 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, ठीक है मेरे दोस्त। वहीं पूछे नियमित जनगणना तो लॉर्ड रिपन के साथ 1881 में हुआ था, जो कि नियमित जनगणना हुआ था, ठीक है। अच्छा, नियमित जनगणना 1881, अनियमित जनगणना 1872, लॉर्ड मेयो के समय 1872 अनियमित जनगणना, नियमित जनगणना रिपन के साथ 1881 में। अच्छा दोस्त, विश्व का सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय किस देश को दिया जाता है, तो 1749 में स्वीडन ऐसा देश है जिन्होंने सबसे पहले विश्व में जनगणना कराने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा दोस्त, क्वेश्चन आता है कि 2011 जनगणना है सो किस नंबर की जनगणना है, तो स्वतंत्र भारत की अगर जनगणना पूछे तो सातवीं जनगणना। लेकिन अगर 2011 के आंकड़े के अनुसार पूछे, 2011 के आंकड़ा पूछे तो 15वीं जनगणना, ठीक है मेरे दोस्त। 2011 के अनुसार पूछे तो 15वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की पूछे तो 7वीं जनगणना, ठीक है मेरे दोस्त। 2011 आंकड़े के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़। एसएससी एमटीएस की जितने भी लास्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया उसमें से क्वेश्चन पूछा गया कि जो 2011 आंकड़े के अनुसार भारत की जो जनगणना है सो कितना करोड़ था, तो 121 करोड़। जो विश्व का अगर पूछे मेरे दोस्त तो 17.5%। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दोस्त, ये पॉइंट आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके रखना है कि 2011 आंकड़े के अनुसार भारत की अगर जनसंख्या पूछे तो 121 करोड़। वही पूछे विश्व का कुल कितना परसेंट, तो 17.5% मेरे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि 2011 जनगणना के अनुसार जो एससी की संख्या 20 करोड़, सबसे ज्यादा एससी की जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अच्छा, 2011 की अगर जनगणना के अनुसार पूछे एसटी की जनसंख्या 10 करोड़, सबसे ज्यादा एसटी वाला राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्त। इस पॉइंट को आप याद करके रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि जो दशकीय वृद्धि 2011 जनगणना है ना, 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या में वृद्धि कितनी रही, 17.7%, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपके लिए बनेगा दोस्त, 17.7% 2001 से 2011 जनगणना के दौरान वृद्धि, ठीक है मेरे दोस्त। इस पॉइंट को भी आप याद करके रखिएगा दोस्त। एक क्वेश्चन आता है कि नगरीय जनसंख्या में नगरीय लोग कितने थे, तो 31.8%, ठीक है, 31.8%। वहीं पूछे ग्रामीण पूछे तो 68.8%, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट बनेगा दोस्त कि 2011 जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2%, जबकि ग्रामीण कितना था, 68.8%। एसएससी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है और ये आपको याद करके रखना है, ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से लेकर 70 तक कर दिया है। एक क्वेश्चन इस तरह से आता है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य और न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश सबसे फर्स्ट नंबर पर, दूसरा पूछे 11 करोड़ महाराष्ट्र, और बिहार पूछे तो 10 करोड़ के साथ, ठीक है मेरे दोस्त। एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र 11 करोड़ के साथ। इस तरीके से क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, इसको भी आपको याद करके रखना है, ठीक है। अच्छा, वहीं न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य पूछे तो सिक्किम 6 लाख के साथ और मिजोरम 10 लाख के साथ मेरे दोस्त, इसको भी आप याद करके रखिएगा, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम 6 लाख के साथ, मिजोरम 10 लाख के साथ, ठीक है मेरे दोस्त। केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य पूछे तो दिल्ली 1.67 करोड़, और न्यूनतम जनसंख्या वाले पूछे लक्षद्वीप तो 64,000।
लक्षद्वीप से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य केंद्र शासित, लेकिन अगर यूटी में पूछे साक्षरता में सबसे ज़्यादा यूटी है, ठीक है मेरे दोस्त। वहीं दशकीय वृद्धि पूछे तो मेघालय जो कि 27.8% के साथ, अरुणाचल प्रदेश पूछे 26% के साथ 2011 जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि, ठीक है दोस्त। वहीं पूछे दशकीय गिरावट में तो नागालैंड -0.6%, केरल 4.9%। ये दशकीय गिरावट भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्त, इसको भी आप याद करके रखिएगा, ठीक है दोस्त। तो दोस्त आप सबको क्लास कैसा लगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत बढ़िया क्लास लगा होगा। 2011 जनगणना से संबंधित जितने भी आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन बन सकता है पूछा गया दोस्त, मैं सभी क्वेश्चन लेकर आया। यकीन मानना इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक भी बार नहीं आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त।